का नाम रहेगा, पैसे का नाम फैजी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सूरज चांद रहेगा, एमके फैजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एमके फैजी का नाम रहेगा, एमके फैजी आगे बढ़ो, एमके फैजी आगे बढ़ो, एमके फैजी आगे बढ़ो, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, पूरा पीछे चलो, रिक्शा जाओ, सही में खड़ो, वीडियो फोटो सब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये डायरेक्शन क्या डालेंगे, जरा सबको मौका मिलता है, सड़ा में जाओ, पूरा सड़ा में जाओ, जरा वीडियो लेंगे, क्या छोड़ो, जरा हटो सर, हेलो करो, एमके फैजी जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, तारीखी सेंट्रल चर्च के रूबरू एमके फैजी साहब का बहुत ही जोश के साथ इस्तेमाल किया गया है। आज इस सिलसिले में क्या बताएंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तारीखी शहर मैसूर में शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख है, ऐसे एक तारीख सिटी में हमारे पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग 6, 7 और 8 3 दिन होने वाला है। तो ललित महल पैलेस में हमारा मीटिंग होने वाला है। तो इस मीटिंग के लिए आए हुए हमारे तमाम लीडर्स को हम एसडीपी मैसूर के जानिब से इस्तकबाल कर रहे हैं, स्टेट की तरफ से भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं। हम तमाम मैसूरियन के जानिब से उनको इस्तकबाल करते हुए इंशाल्लाह आइंदा जो भी है फैजी साहब आपको मुखातिब होंगे। सर ऐसे नेशनल लीडर आप उनसे क्या तवक्कात रखे हैं सर? ये नेशनल लीडर मैसूर आए हैं, उनसे क्या उम्मीद रखे हैं सर आप? देखो, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हमारे लीडर हैं, पूरे मुल्क का जो भी मजलूमों का आवाज़ बनकर वो काम कर लेकर हैं। तो आप तमाम लोग जानते हैं एक झूठा इल्ज़ाम में जो ईडी ने इनको अरेस्ट किया था, 1 साल
जेल में रहे जो झूठा इल्जाम है, उसके बाद उधर से रिहा होकर आए हैं, उसके बाद पहली बार मैसूर को आए हैं। इंशाल्लाह जो भी है फैजी साहब आपका सामने बात करेंगे। जी जनाब एम के फैजी साहब, आपका जो जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, लोगों में आपकी जो मोहब्बत है वो दिखाई दे रही है, तो आपका क्या पैगाम है? देखिए, हम लोग 2 दिन की नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग मुनक्किद किया है मैसूर के अंदर। उसमें हम लोग देश की जो सूरत हाल है पॉलिटिकल, ये सभी एजेंडे के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रोग्राम चार्ट आउट करेंगे, क्योंकि देश की जो हालात है वो बहुत गंभीर से चल रहा है। चाहे वो बच्चों की एग्ज़ाम की मामला हो, अभी जहाँ तक ये तो अभी मंदिर भी ये बीजेपी से बहुत ख़तरा में चल रहा है। इसलिए देश की सभी मुद्दे के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और पार्टी को आगे मजबूत करने की प्लानिंग और तैयारी भी करेंगे, और देश के अंदर बहुत मजबूत के साथ विपक्ष की काम हम लोग अदा करेंगे, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर, आप एज ए लीडर हैं, एसडीपी अभी मुल्क में किस तरह काम कर रही है सर? क्या लग रहा है आपको, फ्यूचर क्या है सर? देखिए, हमारे मुस्तकबिल तो एसडीपीआई के लिए है, क्योंकि देश के अंदर अभी 14 स्टेटों में हमारा काम हो रहा है। अभी नया तेलंगाना स्टेट में भी हमारे काम स्टार्ट किया है। अभी टोटल 15 स्टेटों के अंदर हमारे काम हो रहा है। देश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद 15 स्टेटों में बहुत मजबूती के साथ काम करने वाला ख़ास तौर पर विपक्ष पार्टी सिर्फ एसडीपीआई है। इसलिए एसडीपीआई देश की एक सबसे अहम विपक्ष पार्टी बन गया है। वो विपक्ष पार्टी की जो काम है वो काम हम लोग अदा करेंगे, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी फिलहाल कर्नाटक में जो आपको तकलीफ आए, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस वॉच है सर, आज भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल वॉच है? देखिए, मोदी सरकार के ज़माने में जेल में जाना हमारे लिए एक रिवार्ड है। वो रिवार्ड मुझे मिल गया है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ, क्योंकि मजलूमों के लिए लड़ना, अपने हुकूक के लिए लड़ना, मजलूमों की आवाज़ बनना अभी हमारे लिए फ़र्ज़ है। पार्टी वो फ़र्ज़ को अदा करने के लिए मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे। सर, एसआईआर के हवाले से आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, एसआईआर, देखिए, एसआईआर की नतीजा हम लोग बंगाल में देखा है। एक करोड़ तकरीबन ऐसे लोगों की वोट कट किया है, और इसमें 30 लाख लोग अपने सारे सर्टिफिकेट लेके प्रशासन के ऑफिस के और सभी अधिकारियों के सामने आया है, हम लोग जिंदा है, हमारे वोट दो बोल के, फिर भी कट किया है। उसका मतलब जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे उन लोगों की वोट कट करने की प्लानिंग है। इसलिए ये एसआईआर और धीरे धीरे एनआरसी की काम भी कर रहे हैं इसमें है, अभी वो भी हमारे सामने आ चुका है। इसलिए एसआईआर के खिलाफ हम आगे भी लड़ेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस सबके लिए देंगे। सर, जिस तरह आपने कहा कि मुझे रिवार्ड मिला है जेल जाकर, तो इस तरह मैसूर के कई नौजवान आज भी पार्टी के जेलों में बंद हैं सर, उनकी रिहाई के सिलसिले में क्या काम हो रहा है सर? देखिए, वो रिहाई की काम तो लीगल काम है, वो तो चल रहा है, लेकिन जो मजलूम लोग नहीं, ये तो जो बेकसूर लोग जेल के अंदर है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल रीज़न पे, उनके लिए लड़ना, आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। वही काम एसडीपीआई देश भर कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, एसडीपी के कैडर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं सर? देखिए, हम लोग सभी कैडरों को ये मैसेज दे रहे, देश के अंदर एसडीपीआई को फ्यूचर है, क्योंकि मुस्तकबिल तो हमारा है, दूसरे और किसी पार्टी का नहीं है, मुस्तकबिल हमारा है। इसलिए ये मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, जो भी परेशानी हो वो परेशानी को फेस करना, जो भी चैलेंजेस हो चैलेंजेस को फेस करके हम लोग आगे जाना, मेहनत करना, क्योंकि मुस्तकबिल हमारा है, सच्चाई हमारा है, इसलिए जीत भी हमारी होगा। वही मैसेज हम दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, एसडीपी तमाम जात पात को लेकर चलती है, ऐसा कहना है, तो ये मुस्लिम टैग क्यों लगा है सर? देखिए, हम लोग बार बार वही बोल रहे हैं,
मुस्लिम पार्टी बोलना गुनाह नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम मुस्लिम पार्टी नहीं है। दोनों क्लियर करना चाहता हूँ। एक पार्टी मुस्लिम पार्टी बोले तो हमारे देश के अंदर एक क्राइम नहीं है, लेकिन हम लोग मुस्लिम पार्टी नहीं है। हम सभी मजलूमों के लिए काम कर रहे हैं, खास तौर पर माइनॉरिटी के लिए और दलित और दूसरे पिछले तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम पार्टी एक गुनाह नहीं, लेकिन वो टाक लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सभी मजलूमों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सर।